ओम नमः शिवाय। बात करते हैं प्रदोष व्रत के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत कब है? 2024 में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। प्रदोष व्रत करने से जाने अनजाने में किए हुए पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, जीवन में मन से वचन से कर्म से जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाए, प्रदोष के व्रत को करने से वो सभी पाप भगवान शंकर की कृपा से दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शंकर को समर्पित है। प्रदोष का बहुत प्रभावकारी होता है। प्रदोष का व्रत करने वाले मनुष्य के जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। कष्ट रोग बीमारियां दूर होती हैं। आदि व्याधि बीमारियां सब कोसों दूर भाग जाती हैं। जो प्रदोष का व्रत करता है, जो भगवान शंकर की पूजा करता है। 2024 में जो श्रावण मास के प्रदोष का व्रत है, 1 अगस्त 2024 गुरुवार के दिन है, इसलिए यह प्रदोष व्रत गुरु प्रदोष कहलाएगा। प्रदोष व्रत करने वाले को चाहिए प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर धुले हुए शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा की सामग्री लेकर के शिव मंदिर में जाएं। पूजा की सामग्री में दूध दही शहद चीनी घी मिला करके पंचामृत बना कर ले जाएं। बेलपत्र आग धतूरा दुर्वा मिल जाए तो बहुत उत्तम। बेलपत्र अवश्य लेकर जाएं। यज्ञोपवीत फल फूल दीपक ये सारी सामग्री लेकर के भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के प्रातःकाल के समय में बहुत ही श्रद्धाभाव से भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का श्रद्धा भाव से जप करें। और सायंकाल को जब प्रदोष काल हो, प्रदोष का जो समय होता है, सूर्यास्त होने से 1 घंटा पहले, सूर्यास्त होने के 1 घंटा बाद तक प्रदोष काल रहता है। उसी प्रदोष काल में भगवान शंकर की पूजा करने का विधान है। प्रदोष व्रत के दिन, हर महीने की त्रयोदशी के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों ही त्रयोदशी में, द्वादशी के दिन अगर कभी व्रत आ जाए तो सायंकाल को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि लग जाती है। इसीलिए कभी कभी द्वादशी तिथि में व्रत आ जाता है। सायंकाल को प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि लग जाती है, तो इसीलिए द्वादशी में व्रत आता है। सायंकाल के समय में प्रदोष काल में भगवान शिव की श्रद्धा भाव से पंचामृत दूध दही शहद चीनी घी आदि मिला करके भगवान शिव को स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, बेलपत्र चढ़ाएं, चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, यज्ञोपवीत पहनाएं, मेवा चढ़ाएं, भगवान को श्रद्धा भाव से प्रसाद का भोग लगाएं, भगवान शिव की श्रद्धा भाव से आरती करें। और इस तरह से जो प्रसाद लेकर के जाएं, बना करके उस प्रसाद के 3 भाग करें। 1 भाग शिव जी को अर्पण करें, 1 भाग नंदी को खिलाएं, बैल को खिला दें, और 1 भाग प्रसाद स्वयं ले जाकर उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस तरह से जो भी कोई भगवान शंकर को समर्पित प्रदोष के व्रत को करता है, वो जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। रोग आदि व्याधि बीमारियां सब दूर होती हैं। भगवान शंकर की कृपा से उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। ओम नमः शिवाय।